कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर आपने भी पटना के मोइनुल हक स्टेडियम की जर्जर हालात की तस्वीरें देखी। इसे लेकर सोशल मीडिया पर बिहार सरकार को खूब कोसा गया। बिहार तक ने लगातार ये तस्वीरें दिखाई और साथ ही सवाल भी उठाया सरकार से कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। इतना बड़ा रणजी ट्रॉफी का मैच हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद कोई भी सुविधा मोइनुल हक स्टेडियम के अंदर नहीं थी। ऐसे में सवाल उठता है, जिस सरकार को वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स फैसिलिटी अपने राज्य में देनी चाहिए थी, वो इस तरीके से नजरअंदाजी क्यों कर। हमने लगातार बिहार तक पर सवाल उठाए, लोगों से बातचीत की, कोशिश की उन अधिकारियों से भी बातचीत करने की और जानने की कि ये बता सके आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन। लेकिन खैर, इन सब के बाद बिहार तक की खबर का असर हुआ है और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक समीक्षा बैठक की। तेजस्वी यादव ने यह जानकारी खुद अपने सोशल मीडिया पर दी। तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट पर लिखा है, आज मोइनुल हक स्टेडियम के पुनर्विकास एवं नवनिर्माण संबंधित समीक्षा बैठक। यहाँ बनने वाले वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 5 स्टार होटल, रेस्टोरेंट, बेहतर ड्रेनेज सिस्टम, पार्किंग व्यवस्था, पटना मेट्रो के साथ साथ अन्य विश्व स्तरीय सुविधाओं की भी व्यवस्था होगी। 2 हफ्तों में डीपीआर कार्य पूर्ण कर अग्रिम कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि जब बिहार तक ने यह खबर उठाई और लगातार हम ये सवाल करते रहे, हमारे साथ साथ आप दर्शकों ने भी ये सवाल पूछा कि आखिर इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन, उसके बाद सरकार की आंख खुल गई। खुद तेजस्वी यादव जो क्रिकेटर रहे हैं, उन्होंने अब मीटिंग की और ये कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर ही डीपीआर दे दिया जाएगा। अभी फिर से मैच होना है रणजी ट्रॉफी का, बिहार के साथ छत्तीसगढ़ की टीम का मैच है। रणजी ट्रॉफी का दूसरा मैच है ये, जो इसी मोइनुल हक स्टेडियम में खेला जाएगा। बिहार तक के संवाददाता अनिकेत ने यह जानने की कोशिश की कि इतने बड़े स्टेडियम पर में जब मैच हो रहा था, उससे पहले यहाँ पर सुविधाएं क्यों नहीं ठीक की गई और आखिर इस जीर्ण स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है। सबसे पहले हमने खेल मंत्री का दरवाजा खटखटाया, खेल मंत्री से यह जानने की कोशिश की कि इसके लिए जिम्मेदार कौन। उन्होंने जो जवाब दिया वो आप सुनिए। 6 महीना से उसके निर्माण करने के लिए प्रक्रिया चल रही है और डीपीआर सब बन चुका है और अंतिम स्टेज में है। और कोई भी प्रक्रिया किसी के निर्माण का होता है तो कहीं ना कहीं उसका स्थिति ठीक नहीं होगा, तभी होता है। ये साधारण बात है, कपड़े सूख रहे थे स्टेडियम में, साधारण बात है। तो इन सब चीज़ों को आप गौर से देखेंगे। वहाँ पर मेट्रो का भी काम चल रहा है लगभग 2 साल से, वहाँ पर साइंस सिटी का काम चल रहा है, इसलिए बहुत सारा कचरा भी बाहर में उपलब्ध है। अब बीसीए को वहाँ मैच खिलाना था और कुछ भी करना था, तो इन सब चीज़ों को दूसरा भी मैदान था। अगर हम लोग उसको बैन कर देते तो फिर एक दूसरा राजनीति शुरू हो जाता। आप ये भी विषय समझ रहे हैं। खेल मंत्री ने पूरा एक तरीके से कहे तो इसके लिए जिम्मेदार बीसीए को बता दिया। फिर हमने बीसीए का भी दरवाजा खटखटाया, उनसे भी जानने की कोशिश की कि बिहार के खेल मंत्री जो दावा कर रहे हैं मोइनुल हक स्टेडियम के इस स्थिति के लिए, क्या वो सही है। तो बीसीए के तरफ से भी बीसीए के सीईओ ने हमें जवाब दिया। मोइनुल हक स्टेडियम हम लोग रेंट पे लेते हैं और ये हमारे पास में रहता है। इसके मैदान का देख रखाव हम लोग करते हैं। इसके अलावा ऊर्जा स्टेडियम है जहाँ पे मैच बिहार क्रिकेट का करवाया जा सकता है। हम लोगों ने कूच बिहार के समय में ऊर्जा स्टेडियम को बुक करने की कोशिश की थी, उसके पेमेंट्स वगैरह को भी किया गया। हमारी वहाँ तैयारी भी चल रही थी, फिर हमारे काम करने से रोक दिया गया और अंतिम समय में हमको अप्रूवल मिला। तब तक में यहाँ पे बंगाल की टीम आ चुकी थी। मजबूरी बस हमें वहाँ से शिफ्ट करके मोइनुल हक में लाना पड़ा। उसी समय हम लोगों ने नवंबर माह में जो है सो ऊर्जा स्टेडियम को मेल भी डाला था और सूचित किया था कि आगे हमारे जो है सो बहुत सारे मैचेज़ हैं, आप इस पर अपना जो है सो मंतव्य दें और बताएं कि हमारे को ये स्टेडियम बुक हो सकता है कि नहीं। उन लोगों ने इसके ऊपर में कोई सकारात्मक जो है सो जवाब नहीं दिया, जिसके कारण मजबूरी बस हमें यहाँ पे जो है सो मैच करवाना पड़ा। तो आपको जो है ये जो मोइनुल हक आप जो रेंट पर लेते हैं स्टेडियम, तो आपके अंतर्गत आप कितना आपके अधिकार क्षेत्र में कितनी जगह दी गई? मेरे पास में सिर्फ ग्राउंड है, सामने का पवेलियन है जिसका हम लोग देख रखाव करते हैं और सामने में ये 2 ऑफिसेज हमें मिली हुई है। इसके अलावा हमारे पास इसके अलावा जो स्टेडियम जो दर्शक दीर्घा देखते हैं वो किसके जिम्मे आता है? वो बिहार सरकार के पास में। आरोप प्रत्यारोप का दौर अपनी जगह पर ठीक, लेकिन अगर आप देखें तो किसी भी राज्य के मुख्य स्टेडियम के अगर हालात ऐसे हो तो इसके लिए सरकार पर सवाल तो उठता है। लेकिन बड़ी बात ये कि जब बिहार तक ने यह खबर दिखाई तो उसके बाद सरकार की आंख खुली है और जल्द ही इसे फिर से कहा जा रहा है
कि बनाया जाएगा और मोइनुल हक स्टेडियम को वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स फैसिलिटी के तौर पर, स्टेडियम के तौर पर आने वाले दिनों में विकसित किया जाएगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार।